हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड सुबह सुबह के काम हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज सुबह का काम जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो है भिंडी काटने का। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे वैसे तो ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर कि हम इसको डेली प्रैक्टिस कर सकें, बट मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि रात में ही कि सुबह क्या बनना है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भिंडी होती है ना उसको मैं रात में ही धो के सूखने के लिए रख देती हूँ। उससे ये होता है कि आपको जो भिंडी सुबह सुबह कटने को मिलती है वो चिपचिपी नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आप उसको फ्रेश धो के काटते हैं ना तो उसमें से वो कुछ धागे धागे से निकलते हैं, वो बहुत ही अजीब से लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया था, मैंने मेरी जो सब्ज़ी थी सुबह मैंने डिसाइड कर लिया था क्या बनाना है, तो मैंने यहाँ पे भिंडी को रात में ही सुखाने के लिए मतलब धो के सूखने के लिए रख दिया था। और सुबह मैंने बस उसको कटिंग एंड चॉपिंग, जो हमारा बेसिक सबसे ज़्यादा टीडियस काम जो होता है सुबह सुबह का, वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट आधा किलो थी, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग एंड चॉपिंग कर रही हूँ। और भिंडी बनाने का मेरा जो तरीका है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, बहुत कम मसालों के साथ मैं बना देती हूँ। कई बार भिंडी वैसे शेखर को ज़्यादा पसंद भी नहीं है, बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि हाँ चलिए कम टाइम में कुछ अच्छी सी ग्रीन वेजिटेबल तो खाने को मिल रही है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जी मेरी जो भिंडी है वो मैंने कट कर ली है। और भिंडी आप अपने चॉइस के हिसाब से कैसे भी काट सकते हैं, जैसा आप प्रेफर करते हैं खाना उसके हिसाब से। अभी जो सेकंड सेट है भिंडी कट करने का वो बचा हुआ था, वो भी मैंने डन कर दिया था। और भिंडी में मैं हरी मिर्च डालना प्रेफर करती हूँ हमेशा से, तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो कटिंग कर लेती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर के जो उसके स्लिट्स हैं वो कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं भिंडी की जो सब्ज़ी वो बनाना तैयार कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे या ज़्यादातर लोग अपने घरों में भिंडी जो है वो सरसों के तेल में ही बनाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच के हिसाब से लिया है। वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है तो वो अपने आप फैल जाता है बाद में। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे ये फ्रेश चॉप भिंडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। साथ ही साथ हरी मिर्च 8-10 हरी मिर्ची जो है वो भी ऐड कर दी है। तो बस अब यहाँ पर जो है वो मैं भिंडी को पकने के लिए रख दूँगी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ भिंडी को बर्न्ट फ्लेवर में खाना, जिसमें वो थोड़ी सी जली जली सी कुरकुरी वाली जो होती है ना भिंडी, वो मुझे बहुत पसंद है। बट ये वाली जो है वो शायद मैं इस तरीके से नहीं बना पाई, अगर आप देखें, क्योंकि अगर वो बर्न्ट होती है ना तो उसमें बहुत तेज़ धुएँ निकलते हैं। यहाँ पे धुआं बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये बहुत सिंपल तरीके से बन रही है। हाँ, बट मैं वो जो भिंडी वो जो बिल्कुल मशी वाली होती है ना वो नहीं खा सकती हूँ। नमक भी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में ऐड कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी में हम इसमें मैं बहुत ही कम मसाले ऐड करती हूँ, नमक और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टेस्ट एनहांसर। और यहाँ पे मैंने टेस्ट मेकर में मेरा जो चिंग्स का चाउमीन मसाला है वो ऐड कर दिया है। एंड बस यहाँ पे अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे भिंडी को मिक्स करना है और उसको पकने के लिए रखना है। सिंपल। तो मेरी सब्ज़ी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट, मेरा सब्ज़ी बनाने का जो काम है यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है। बस इसको मैं मिक्स कर दूँगी ताकि नमक सब में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप कैसे बनाते हैं सब्ज़ी वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि अगर मैं कोई दूसरा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहूँ या बनाना सीख सकूँ वो मैं सीख लूँगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से धुएँ जो हैं भिंडी के निकलने लग गए हैं, पर मैंने इसको बर्न फ्लेवर में एक्चुअली बनाया नहीं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो सब्ज़ी है वो पकने के टाइम पे थोड़ा सा इस तरह से रिएक्ट करती ही है, पता नहीं क्या है इनका अलग ही मैकेनिज़्म होता है सब्ज़ी में इस तरह से धुआं निकलने का। स्पेशली मैंने इसी कढ़ाई में देखा ये, कि इसी कढ़ाई में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो साइड में मेरी जो सब्ज़ी है वो पक रही है। अब मैं यहाँ पर पराठा जो है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए आटा। तो आटा मैं यहाँ पे फूड प्रोसेसर के थ्रू गूँध रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फूड प्रोसेसर के थ्रू ही गूँधूँ आटा। अदरवाइज़ वो परात वगैरह में गूँधने में बहुत एक तो टाइम टेकिंग हो जाता है और घर पूरा फैल जाता है, मतलब किचन तो पूरा ही फैल जाता है। रॉक्सी का घूमने का टाइम हो चुका है, तो अब रॉक्सी मैडम बाहर जा रही हैं घूमने के लिए। अभी रॉक्सी की तबीयत थोड़े दिनों से थोड़ी सी डाउन है, या तो हो सकता है पटाखों वगैरह के चक्कर में है ऐसा कि वो थोड़ा सा डाउन फील कर रही है। और एक गलती से रॉक्सी को मैंने एक टेडी बेयर ला के दे दिया था, तो रॉक्सी को लग रहा है वो रॉक्सी का बेबी है, तो बिल्कुल उसके साथ वैसे ही ट्रीट कर रही है कि उसका बेबी है। बिल्कुल पास नहीं आने देती। शेखर को तो बिल्कुल भी नहीं आने देती, मैं तो फिर भी चलो खिला लेती हूँ उसको। तो यहाँ पर अभी रॉक्सी मैडम घूमने जा रही हैं। मैं अपना सिस्टम चालू कर देती हूँ तब तक, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है नीचे का काम करने का, और मैं सिस्टम इसलिए चालू कर रही हूँ ताकि मेरा आधा काम ऊपर का ख़त्म हो जाए। शेखर की चाय जो है सुबह की वो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन मेरा ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपाइड है।
तो मैं यहाँ पे जो चाय है गैस पे बना रही हूँ। साथ ही साथ जो तवा है पराठे सेकने के लिए वो भी मैंने रख दिया है, ताकि वो भी अच्छे से गर्म हो जाए और जल्दी जल्दी जो पराठे हैं वो सिक जाए। क्योंकि क्योंकि एक मेरा प्रॉब्लम है कि मैं ना चपाती या पराठे सेक बहुत जल्दी नहीं पाती हूँ, पर मैं बेल बहुत जल्दी लेती हूँ। इसलिए मैं तवे को ना पहले से ही गर्म कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी सिक जाए। सुबह सुबह का जो काम होता है ना, ऐसा लगता है कि काम कब जल्दी से ख़त्म हो जाए और कब आप अपने इस मिशन को कंप्लीट करके फ़ारुक हो, ख़त्म आराम करके बैठो। क्योंकि अब इसके बाद तो क्या है, आराम नहीं है, इसके बाद ऑफिस है। तो इसलिए मुझे और थोड़ा सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी काम करने का रहता ही है कि बस कुछ भी करके कि जो मेरे काम है जल्दी से ख़त्म हो जाए। पराठे मैं इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि भिंडी मैंने बनाई है और भिंडी के साथ मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर पराठे ही करती हूँ। मैं चपाती नहीं खा सकती हूँ भिंडी के साथ। कम ऑयल के पराठे बना लो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि चपाती पे भी एटलीस्ट आप घी तो लगाओगे ही, इससे अच्छा पराठे सेक लो कम ऑयल के, वो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं जो कैसरोल है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो टिफ़िन का मुझे तैयारी करना है शेखर का। और गरम गरम पराठे रखो तो वो जो रैप होता है वो रैप भी गीला कर देता है, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम फॉयल अभी आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर में भी ऐसा होता है कि वो चिपकने लग जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल, जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी दिवाली की, उसी टाइम पर मैंने एक परचेज़ किया था यूनी रैप्स। वैसे तो बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है ये, तो मैंने यूनी रैप्स के जो रैप्स हैं वो लिए थे, बट मैंने वो देखा कि वो भी गीले हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप गरम गरम रखोगे तो कोई भी चीज़ गीली हो सकती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो मेरी बन चुकी है भिंडी की। एक काम भी मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एटलीस्ट सब्ज़ी का। तो अब साइड बाय साइड मेरा जो ऑर्डर था उसका भी मेरे को काम करना था पैकिंग के लिए, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर, वैसे तो मेरे पास जो ऑर्डर आया हुआ तो वो 2 के थे, बट मेरे पास जो रेडी पीस था वो सिर्फ 1 था। तो एटलीस्ट मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पहले मैं रेडी पीस को जो है वो उसको पैक कर देती हूँ, ताकि इन केस वो जो पिकअप वाले भैया आते हैं वो अगर आ जाते तो मेरे पास 1 पीस तो रेडी हो पिकअप का। तो यहाँ पे बस मैं उसी का जो पैकेजिंग है वो कर रही हूँ। ऑर्डर मेरा एक पूरा तैयार हो चुका है। वहाँ पे रॉक्सी मैडम बैठी हुई हैं और यहाँ पे मैं रॉक्सी के बैठने के लिए मैं बेड पे, क्योंकि वो बैठती है ना, तो मैं एक दूसरी बेडशीट भी बिछा देती हूँ, तो क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा फॉल होते हैं। इसी टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने अपना नाश्ता कर लिया ब्रंच के तौर पे, पराठा और भिंडी, क्योंकि मेरे को दोपहर का ये था कि दोपहर में मैं नहीं खाऊंगी। अब मैं यहाँ पर तैयार हूँ बाहर जाके दूसरा पीस रेडी हुआ लेने के लिए। अभी मेरा ऑफ़िस का काम वैसे ख़त्म नहीं हुआ है। ऑफ़िस का काम ख़त्म होते साथ ही मैं जल्दी से जाके वो जो पीस है वो ले आऊँगी मेरा, ताकि जो मेरा दूसरा ऑर्डर है वो भी मेरा बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं ऑफ़िस के टाइम, क्योंकि मेरा ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होने वाला था, तो मैं पूरा तैयार होकर बैठी हुई थी कि मुझे ये पहनना है। एक मैंने जो ग्लव्स है वो तो पहन ही लिए थे, क्योंकि मेरे स्किन में होती है प्रॉब्लम धूप में जाने से बहुत तगड़ी वाली। तो मैं ग्लव्स और भरी दोपहरिया में भी मैं जो अपर्स हैं वो पहन के जाती हूँ। फेस वगैरह मैंने पूरा पैक कर लिया है। रॉक्सी को मैं घर के अंदर ही छोड़ के जाऊँगी, और आजकल मैंने रॉक्सी को ये आदत भी लगा दी है कि वो अकेले घर के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और उतनी गर्मी मुझे उसको छोड़ के जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ से वापस आके रॉक्सी का जो मेरे साथ मेल मिलाप है वो कुछ इस तरीके से हो रहा था कि मेरी बहन वापस आ गई है। ये इसका तरीका होता है कुछ ना कुछ फेंकने का। और यहाँ पे रॉक्सी बहुत खुश है कि चलो मेरी बहन तो वापस आ गई है। वो उसको अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसके लिए, बट ठीक है, कई बार कोऑपरेटिव हो गई है थोड़ी बहुत कि हाँ वो अकेली रह जाती है। तो ये मेरा जो सेकंड पीस है वो मैं लेकर आ गई हूँ। अब मैं उसकी पैकेजिंग जल्दी से कर दूँगी। उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे को बहुत जल्दी जल्दी करना था। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ मैडम भी हमारी ऊपर जा रही है। अब बस यहाँ पे मेरा जो काम है वो ख़त्म होने ही वाला है, पैकिंग वाला। और मुझे कुछ थैंक यू कार्ड्स जो हैं वो भी लिखने थे, तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये जो थैंक यू कार्ड्स हैं ना, ये अभी मेरे पास सारे ब्लू कलर के बचे हैं। और ब्लू कलर जो है वो इतना ख़तरनाक है कि आप कितनी ही लाइट जला लो, कुछ भी कर लो, वहाँ पे आपको वो आँखों पे स्टेन देता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने की देसी जुगाड़। मैंने सोचा कि कुछ तो इसमें जुगाड़ करती हूँ कि मुझे स्टेन नहीं पहुँचे ज़्यादा आँखों पर। मैंने क्या किया, मेरा जो ऑफ़िस का टेबल है उसमें जो नीचे कीबोर्ड का स्पेस है, उस कीबोर्ड के स्पेस को निकाला, फ़ोन को ऊपर रखा, उसकी फ्लैशलाइट करी मैंने चालू, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो थैंक यू कार्ड है वो लिखना स्टार्ट किया। कंपैरेटिवली जिस तरीके से मैं पहले लिखती थी उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सिंग था मेरे लिए, क्योंकि ये डार्क कलर पर ना लिखना कई बार आपकी आंखों पे बहुत स्ट्रेन देता है।
और ये जो थैंक यू कार्ड्स है मुझे लिख कर देने थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको लिख कर ख़त्म कर रही हूँ ताकि ये एक काम मेरा और निपट जाए। एक बार ही थैंक यू कार्ड में, और बेसिकली थैंक यू कार्ड्स क्या होते हैं ना, ये आपको बिज़नेस पर्पसेस के लिए काम आते हैं। एक छोटा सा थैंक यू नोट, क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस किया उसके लिए। और वैसे तो देखिए लोग ये चीज़ प्रिंट भी कराते हैं, पर जो एक हैंड रिटन नोट होता है ना, उसकी वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो कस्टमर के पास भी आपका सामान जाता है, वो भी समझता है कि सामने वाले ने आपको एक हैंड रिटन नोट दिया है, तो मतलब ये चीज़ उसके लिए क्या मायने रखती है, क्या वैल्यू रखती है, वो यहाँ से समझ में आता है। तो बस यहाँ पे भी मैं अपना एक थैंक यू नोट जो है वो तैयार कर रही हूँ, और ये बेसिकली मेरा नहीं, ये मेरी फ्रेंड के थैंक यू नोट्स हैं, क्योंकि उनका सामान जो है उनके थैंक यू नोट्स मैं लिख देती हूँ। और मेरे थैंक यू नोट्स छोटे वाले होते हैं, इनके थोड़े से बड़े वाले होते हैं। अब मेरा ये हो गया है, ऑफ़िस का काम मेरा ख़त्म हो चुका था ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया, सिस्टम थोड़ी देर ऑन रखा ताकि वो चार्ज होता रहे यूपीएस मेरा। और अब मैं यहाँ पे टाटा बाय बाय कर रही हूँ ऑफ़िस को, मिलेंगे हम कल उसके हिसाब से। रॉक्सी को घुमाने का टाइम हो चुका था, तो मैं जल्दी से नीचे जा रही थी ताकि रॉक्सी घूमने चल ले मेरे साथ। शाम का टाइम हो चुका था, तो रॉक्सी को हम लोग प्रेफरेबली दिन में 3 बार घुमाते हैं, सुबह, शाम को और रात में। रात का मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। वापस आने के बाद में मैंने मेरे कुछ मेल्स वगैरह चेक किए थे, तो मुझे कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए हुए थे, वो मैं देख रही थी, जिसमें से कुछ तो मैं बता चुकी थी, जिनको मैं बताती हूँ ऑर्डर्स का। एक मेरा मीशो का ऑर्डर था, वो मुझे अभी अभी रिसीव हुआ था, उसको मैं एक्सेप्ट कर रही थी बस, ताकि उसका मैं चेक कर लूँ कि पिकअप कब है, कुरियर पार्टनर कौन सा है। तो बस उसी के कुछ बेसिक काम जो थे वो मैं निपटा रही थी यहाँ पर। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेटअप कम्प्लीटली दूसरी जगह कर दिया है ना, मेरा ऑफिस का और मेरे ये एक वर्क स्टेशन दूसरा मैंने मेंटेन कर दिया है मेरे यूट्यूब के लिए और मेरे बिज़नेस के लिए, तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल हो गया। अदरवाइज़ पहले क्या होता था ना, मेरा वो ऑफिस वाला जो सिस्टम का स्पेस था ना, वो ही इतना ऑक्यूपाइड रहता था। वहीं पे प्रिंटर रखा है, वहीं पे दोनों लैपटॉप, एक लैपटॉप कीबोर्ड वाले स्पेस में होता था और एक ऊपर रखा रहता था, बहुत बहुत मैसी हो गया था। तो ये अभी बहुत कंफर्टेबल हो गया है, जिसमें एक सिस्टम पर मैं यहाँ पे मेरा बिज़नेस का काम देख लेती हूँ, और जो दूसरा शेखर वाला लैपटॉप है, जो कि शेखर अब यूज़ नहीं करते, उसमें मैं मेरा यूट्यूब का काम देख लेती हूँ। तो दोनों काम मेरे चलते रहते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब की जो वीडियो है वो भी मैं डाउनलोड कर रही हूँ, इसको मैंने अपलोड करना था इस टाइम पर, इस वजह से। बेसिक जो है इसका भी मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ था, थंबनेल वगैरह सब बना के रखे हुए थे, सिर्फ मुझे इसको वीडियो को डाउनलोड करना था और मुझे इसको अपलोड करना था, सिंपल। तो जब तक ये डाउनलोड करके मैं यहाँ पे साइड बाय साइड चालू कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं मेरा ऑर्डर का भी काम ख़त्म कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा दिवाली का जो व्लॉग है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर थंबनेल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, साथ ही साथ मेरे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना, मैं उनको डायरी में मेंटेन करती हूँ। और शेखर ऑफिस से वापस आ चुके थे, तो मेरा जो काम करने का थोड़ा मैं तरीका इस तरीके से ही रखती हूँ कि शेखर के ऑफिस आने से, वापस आने से पहले मैं मेरा यूट्यूब, मेरा बिज़नेस, मेरे थैंक यू कार्ड्स, ये सब काम मैं ख़त्म कर लूँ। खाना तो मैं शेखर के आने के बाद में ही बना देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही उसमें हम कई बार लेट हो जाते हैं सोने के टाइम पर, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो जैसे जल्दी जल्दी हो सके वैसे कर सकूँ। ये यहाँ पे रॉक्सी के साथ मेल मिलाप हो रहा है। अब रात के खाने की तैयारी हो चुकी थी स्टार्ट, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा मन नहीं, बिल्कुल भी नहीं था चपातियाँ खाने का, ऑलरेडी मैंने बहुत हैवी ब्रंच कर लिया था, पराठे और भिंडी। और भिंडी एक्चुअल में मेरी इतनी अच्छी नहीं बनी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं चपाती खाऊं या भिंडी मैं दोबारा से रात में खाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया थोड़ा सा दिमाग, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सूजी का ढोकला बनाती हूँ, कम टाइम में टेस्टी खाना भी हो जाएगा और कुछ ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं है उसमें। सूजी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, साथ ही साथ मेरे पास घर का मट्ठा भी रखा हुआ था, क्योंकि जो घी मैंने बनाया था उसमें जो मक्खन बनाया था उसमें मैंने मट्ठा निकाल लिया था। तो बस मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये ख़राब तो नहीं हुआ है। ऊपर थोड़ा सा बटर जमा हुआ था, तो वो मैंने हटा दिया बॉटल में से, और मैं यही मट्ठा यूज़ कर लूँगी ढोकला बनाने के लिए। कुछ लोग दही भी प्रेफर करते हैं, बट मेरे पास तो जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो मैं बैटर है वो बना रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि कंसिस्टेंसी किस हिसाब से मेंटेन हो सकती है, क्योंकि देखिए सूजी का ढोकला बनाना काफ़ी आसान है। कभी भी आपको मन हो बनाने का कुछ भी अच्छा सा, स्पेशली मेरे को जब भी इडली खाने का मन होता है, क्योंकि मुझे इडली बनानी आती नहीं है, ना ही मैंने कभी ट्राई करी है, तो मैं सूजी का ढोकला बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी। सूजी में आप जब कभी भी पानी ऐड कर दो या मट्ठा ऐड कर दो तो फूलता है। चटनी के लिए मेरे पास आज की डेट में टमाटर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चटनी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं उसको टमाटर और हरी मिर्च की चटनी के साथ खाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पीनट चटनी बनाऊँ। मैंने कहीं पे वीडियो में भी देखा था, पीनट चटनी बहुत ईज़िली बन जाती है।
तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा तो पीनट चटनी की तैयारी कर दी और शेखर के लिए मैंने दाल रख दी है रात में खाने के लिए। तो शेखर का रात में जो खाने का इरादा था वो था दाल बाटी का, क्योंकि वो भी थोड़ा प्रेफर करते हैं कि कुछ ना कुछ उनको तो चाहिए कि हाँ दाल तो चाहिए चाहिए। अब यहाँ पे रॉक्सी मैडम क्योंकि कुछ खा नहीं रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम रॉक्सी को आइसक्रीम खिला दें, हो सकता है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, भूख लगने लग जाए। तो बस ये जो रॉक्सी मैडम ऊपर बैठी हुई हैं, मैं शेखर को बोल लूँ कि आप पास में आ जाओ तभी वो खाएगी, क्योंकि रॉक्सी को ये लगता है कि मेरे को मेरा खाना शेयर बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली जब शेखर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं रॉक्सी को यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं कि आप बहाने से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। नज़र तो हम लोगों ने एक बार उतार दी थी और उसने खाना भी खा लिया था, बट अभी ये नहीं खा रही थी। तो मैं शेखर को बुला के बोल लूँ कि रॉक्सी शेखर खाना खा लेगा या शेखर आइसक्रीम खा लेगा, तब वो खा लेती है। और एक स्पून मैडम ने बहुत बहुत मुश्किल से खा लिया, पर उसके बाद में सेकंड स्पून नहीं खाया। तो फिर मेरे को लगा कि अभी नहीं खाएगी, तो मैंने वही आइसक्रीम वापस से फ्रीज़र में रख दी। अब मैं खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे ये था कि रॉक्सी सूजी का भी ढोकला खा लेती है, कई बार उसको अच्छा लगता है फ्राइड थोड़ा सा खाना। चटनी की तैयारी मैं यहाँ पे करी थी। मैंने यहाँ पे जो पीनट्स रोस्ट करे थे और हरी मिर्च जो रोस्ट करी थी उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे मठा नहीं डालूँगी, इसमें मैं यहाँ पे पानी डालूँगी, क्योंकि पीनट्स ऑलरेडी क्रीमी टेक्सचर दे देता है किसी भी लिक्विड फॉर्मेट में अगर वो जाए तो। दही मैं डालूँगी नहीं यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इसमें पानी ही डाल के मैंने इसकी चटनी बना दी है। तड़का बहुत ही आसान था, तड़के में मैंने कुछ नहीं किया, तेल राई और जो कड़ी पत्ता है वो डाल के उसके ऊपर डाल दिया और दैट्स इट। और कभी आप चटनी बनाते तो उसको कढ़ाई में डालना नहीं है, तड़के को आपके बैटर में डालना है। यहाँ पे हम लोग शाम के खाने की तैयारी में कर चुकी थी। शाम को मैंने निकाल ली साइकिल थोड़ी देर चलाने के लिए। वैसे तो मैं अभी 6 किलोमीटर की रनिंग कर रही थी, पर आज नहीं हो पाई क्योंकि रॉक्सी रो रही थी। तो रात का खाना जो है वो तैयार हो चुका था। यहाँ पे शेखर ने 2 प्लेट्स लगा ली थी गलती से, उनको लगा कि मैं भी खाने वाली हूँ, बट मैं एक्चुअल में नहीं खाने वाली थी। मेरे को सिर्फ यही था कि मेरे को अपनी जो सूजी का ढोकला है वो खाना है। तो यहाँ पे दाल बाटी, भरता और ये सब शेखर का खाना तैयार हो चुका था और मेरा जो डिनर है वो भी रेडी हो चुका था। सूजी का ढोकला और चटनी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही स्पाइसी सी चटनी थी। एंड हमारे यहाँ पे जो दिवाली में हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने एक मिठाई का डब्बा दिया था प्रसाद वाला, उसको भी हम ओपन करके देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो ये आज का जो ब्लॉग है वो मेरा इतना ही है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।